गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर मतलब एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। ये टॉपिक है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी किसी भी पार्टनरशिप के पुनर्गठन। रिकंस्टिट्यूशन मतलब होता है पुनर्गठन, यानी जब भी पार्टनरशिप के शेप साइज, पार्टनरशिप के टर्म कंडीशन यानी पार्टनरशिप के एग्रीमेंट यानी डीड में किसी भी प्रकार का कोई चेंजिंग होता है तो उसी को बोला जाता है रिकंस्टिट्यूशन। हालांकि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एक सेपरेट चैप्टर है, लेकिन उसमें सारी बातें वही हम लोग पढ़ेंगे जो कंबाइंड रूप से एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में पढ़ेंगे। उससे मात्र एक टॉपिक दो टॉपिक कुछ एक्स्ट्रा बच जाता है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में, इसलिए हम सबसे पहले रीएडमिशन ही शुरू करेंगे। तो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में जो हम बताए आपको कि किसी भी प्रकार के पार्टनरशिप फर्म में किसी भी प्रकार के चेंजिंग, चाहे वो एग्रीमेंट में हो चाहे वो उसके शेप साइज में हो, उसको बोला जाता है रिकंस्टिट्यूशन। तो ये चेंजिंग जो है कई अलग अलग रीजन से हो सकते हैं, जैसे एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर जैसे राम एंड श्याम दो पार्टनर थे और मोहन उस पार्टनरशिप में आ रहा है। तो पहले दो पार्टनरों का फर्म था, अब चेंज हो गया, अब तीन पार्टनर हो जाएंगे मोहन को लेकर के। तो यहाँ शेप साइज में चेंजिंग हुआ तो ये रिकंस्टिट्यूशन पार्टनरशिप का होगा। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, राम श्याम मोहन तीन पार्टनर थे, उसमें से मोहन बिजनेस छोड़ के चला गया तो यहाँ भी चेंजिंग हुआ, यहाँ भी शेप साइज बदला उसका। पहले तीन पार्टनरों का फर्म था, अब उसके जाने से मात्र दो पार्टनरों का रह गया, तो ये भी रिकंस्टिट्यूशन कहलाएगा। डेथ ऑफ पार्टनर यानी पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म में किसी पार्टनर्स के डेथ होने पर, तो इसमें भी मान लो राम श्याम मोहन तीन पार्टनर थे, इसमें से मोहन का डेथ हो गया तो बचे राम और श्याम। तो ये भी इस केस में भी पार्टनरशिप के टर्म कंडीशन में चेंजिंग हुई, और टर्म कंडीशन में तो चेंजिंग होगा ही और इसके शेप में भी चेंजिंग हुआ, इसलिए ये भी एक रिकंस्टिट्यूशन का रीज़न है। चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन, ये जो है ये पार्टनरशिप डीड में चेंजिंग करना पड़ेगा। मान लिया जाए कि राम श्याम दो पार्टनर थे, राम श्याम मोहन तीन पार्टनर थे, 3:1 का रेशियो था, लेकिन मोहन कहता है कि हम लोग तीनों आदमी का कंट्रीब्यूशन इक्वल है, तो क्यों नहीं हम लोगों का रेशियो भी इक्वल रहे। तो ये लोग डीड में चेंजिंग करेंगे और रेशियो को इक्वल कर सकते हैं। तो ये रिकंस्टिट्यूशन में बहुत सारे टॉपिक हैं, उसी का एक टॉपिक है एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर मतलब होता है कि जब किसी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म में कोई नया व्यक्ति, कोई इंडिविजुअल पर्सन बिजनेस में एज ए पार्टनर, एज ए ओनर जुड़ता है या उसमें आता है, तो उसी को बोला जाता है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। जैसे राम एंड श्याम दो पार्टनर हैं, उसमें मान लिया जाए कि मोहन एक व्यक्ति है जो बिजनेस में आना चाहता है, बिजनेस में कैपिटल लगाना चाहता है, कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहता है। तो राम और श्याम से कांटेक्ट करके मोहन बिजनेस से में आ सकता है, बिजनेस से जुड़ सकता है। तो इसी इवेंट को पार्टनरशिप में बोला जाता है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। जैसे नॉर्मली हम लोग, आप लोग सब आदमी स्टूडेंट होंगे किसी न किसी स्कूल कॉलेज के, तो किसी भी नए स्कूल में कोई भी स्टूडेंट जब जाता है तो सबसे पहला स्टेप, उसका पहला प्रोसेस उसका क्या होता है कि उस नए स्कूल या कॉलेज में वो अपना एडमिशन लेता है। यानी उसमें तो पहले से बहुत सारे स्टूडेंट हैं, आप इंडिविजुअल आपका उस बिजनेस में एडमिशन होता है, आपका उस बिजनेस में प्रवेश होता है। तो जिस तरह एक स्टूडेंट के लिए स्कूल कॉलेज में एडमिशन कराना जो प्रोसेस है, उसी तरह का बिजनेस पार्टनरशिप फर्म में भी नए पार्टनर को बिजनेस में मिलाना या लेना, या नए पार्टनर के तरफ से बोला जाए तो नए पार्टनर का बिजनेस में आना, ये एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर है। अब बिजनेस में नया पार्टनर आता क्यों है, यानी कॉजेज फॉर एडमिशन,
यानी बिजनेस में नए पार्टनर के आने के कौन कौन से कारण हैं। वैसे तो बहुत सारे कॉज हैं, लेकिन उसमें से कुछ 5 कॉज हम आप लोगों के सामने हाईलाइट किए हैं। पहला है फॉर एडिशनल कैपिटल। पार्टनरशिप फर्म इतना बेटर प्लेटफॉर्म है जहां बहुत रेयरली लोन लेने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म एक बेटर चॉइस होता है पैसा बढ़ाने का। जैसे मान लिया जाए कि राम श्याम एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, 2 पार्टनर हैं इसमें। राम का कैपिटल बिजनेस में 3 लाख है और श्याम का कैपिटल बिजनेस में 2 लाख है, और बिजनेस में कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिला जिसमें 7 लाख रुपए की ज़रूरत है, यानी तो 5 लाख तो अवेलेबल कैपिटल है, 2 लाख रुपया इन लोगों का कैपिटल शॉर्ट कर रहा है। तो 2 लाख रुपया, वैसे तो ऑप्शन बहुत सारे हैं अदर बिजनेस में, लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस में ये अदर जो ऑप्शन है वो बहुत रेयरली यूज किए जाते हैं। इसमें सबसे बेटर ऑप्शन होता है कि ये लोग थोड़ा वेट कर सकते हैं और किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर सकते हैं जो बिजनेस में पैसा लगाने के लिए तैयार हो, क्योंकि मार्केट में ऐसे लोग बहुत हैं जिनके पास पैसा है लेकिन अकेले बिजनेस करने से डरते हैं, अकेले बिजनेस के रिस्क उठाने से डरते हैं। वैसी स्थिति में जब कभी राम और श्याम को ऐसे किसी व्यक्ति से मिलना होगा जो बिजनेस में पैसा लगाने के लिए तैयार है, तो हम लोग उसको ऑफर देंगे और बिजनेस में वो पैसा लेकर के आ जाएगा। इससे कई बेनिफिट है फर्म को बेनिफिट है कि बैंक या किसी भी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेता, फर्म के द्वारा लिया जाता अगर, तो प्रॉफिट होता या नहीं होता, एक रेगुलर वे में इंटरेस्ट ऑन लोन का पेमेंट करना पड़ता। लेकिन अगर एक इंडिविजुअल पर्सन जो इस बिजनेस में नए पार्टनर के रूप में जुड़ रहा है, तो वो 2 लाख रुपया देगा तो उसको इंटरेस्ट नहीं चाहिए, उसको चाहिए प्रॉफिट में शेयर। अब प्रॉफिट में शेयर ठीक है, प्रॉफिट होगा तो हम उसको देंगे तो लगेगा कि ये इंटरेस्ट के बराबर हम दे दिए, लेकिन लॉस होगा तो उसमें भी वो पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार होता है। यानी सबसे बेटर ऑप्शन है बिजनेस में नए एडिशनल कैपिटल के लिए नए पार्टनर को बिजनेस में एडमिशन देना। यानी एक सबसे पहला कारण हुआ फॉर एडिशनल कैपिटल। दूसरा रीजन या दूसरा कॉज है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क का मतलब होता है रिस्क का बंटवारा, जोखिम का बंटवारा। जैसे राम एंड श्याम 2 पार्टनर हैं और बिजनेस ये इक्वल पार्टनर है, मान लिया जाए इक्वली। बिजनेस में एक ईयर में प्रॉफिट आया 60,000 रुपया, तो इन दोनों के हिस्से 60,000 डिवाइडेड बाई 2 30,000 रुपया मिलेगा। और अगर यही प्रॉफिट अगले ईयर लॉस हो जाता है तो ये लॉस 30,000 रुपया दोनों पार्टनरों को बियर करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लिया जाए कि मोहन आता है और वो भी इक्वली पार्टनर ही रहेगा, तो इस मोहन के आने से ये 60,000 का लॉस 3 इक्वल पार्ट में बटेगा। मतलब क्या हुआ कि पर हेड पड़ने वाला बर्डन घट गया कि नहीं, 20,000 रुपया हो गया। अगर मान लो कि एक और पार्टनर कोई आ जाता है डी नाम से, ठीक ना, तो ये और वो भी इक्वली है, तो 4 इक्वल पार्ट में ये जो लॉस है बट जाएगा। तो पर हेड पड़ने वाला बर्डन कितना हो जाएगा, 15,000 रुपया। यानी जितने अधिक पार्टनर होंगे पर हेड पार्टनरों को पड़ने वाला बर्डन लॉस के रूप में उतना ही कम होगा, या किसी भी प्रकार को रिस्क उठाने में उतना ही ज्यादा हिम्मत इन पार्टनरों को रहेगा। तीसरा रीजन है फॉर एडिशनल बिजनेस स्किल, यानी अतिरिक्त व्यवसायिक दक्षता। दक्षता मतलब एक्सपर्ट। जैसे राम श्याम 2 आदमी हैं, इन लोगों के पास न कैपिटल लगाने में कोई संकोच है, यानी इन लोगों के पास पैसा पर्याप्त है। इन लोगों को रिस्क बंटवारे यानी रिस्क उठाने में भी कोई डर नहीं है। लेकिन सब बिजनेस में क्या है सबसे मेन कि कौन सा प्रोडक्ट कब लॉन्च किया जाए, कब प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज किया जाए, कब प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज किया जाए, कब कस्टमर को कुछ ऑफर दिया जाए, ये बिजनेस की का टेक्निकल नॉलेज है। मान लिया जाए कि राम और श्याम के पास ये सब टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो जितना ये लोग मेहनत करते हैं उस रेशियो में इन लोगों को रिटर्निंग नहीं मिल पाता है। तो ऐसे केस में ये लोग चाहेंगे कि हम लोग के पास तो सब कुछ है, लेकिन कोई एक्सपर्ट आदमी को
जो बिजनेस का जानकार हो, एक्सपर्ट हो, जिसके अंदर बिजनेस स्किल हो, उसको हम लोग बिजनेस में लाएं। तो वो है तीसरा कारण फॉर एडिशनल बिजनेस स्किल। चौथा रीजन भी हो सकता है फॉर गुडविल। और गुडविल का मतलब होता है पॉपुलरिटी। मान लिया जाए कि राम एंड श्याम दो पार्टनर हैं, सब कुछ है इन लोगों के पास, बिजनेस स्किल भी है, कैपिटल भी है, डिस्ट्रीब्यूशन रिस्क उठाने की क्षमता भी है, लेकिन क्या है कि लोकल कस्टमर का विश्वास इन लोगों पर आ नहीं रहा है, बन नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ये लोग मान लिया जाए कि कहीं दूर एरिया के हैं, इस लोकल एरिया के बिजनेसमैन नहीं है। तो ये लोग चाहेंगे कि किसी ऐसे व्यक्ति को बिजनेस में ऐसे पार्टनर मिलाया जाए जो इस लोकल एरिया का हो और उसकी पॉपुलैरिटी इस लोकल मार्केट में हो, उसकी प्रसिद्धि हो, उसका गुडविल हो। तो एडिशनल गुडविल के लिए भी बिजनेस में नए पार्टनर को एडमिशन दिया जाता है। पांचवा रीजन है फॉर प्रमोट टू ओल्ड पार्टनर। प्रमोट टू ओल्ड पार्टनर का मतलब होता है कि जैसे मान लिया जाए कि राम श्याम मोहन 3 पार्टनर थे आज से 5 साल पहले। राम श्याम सेम थिंकिंग के थे, उनका ट्यूनिंग सही था। मोहन कुछ डिफरेंट थिंकिंग का था, राम श्याम के साथ उसका सही ट्यूनिंग, सही तालमेल उसका बात विचार में नहीं बन रहा था, जिसके कारण राम श्याम मोहन को हटा दिए। लेकिन मोहन इस बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन था, मार्केट पूरा उसी के कंट्रोल में था, मार्केट का सारा जो ऑर्डर वगैरह लेना हुआ, माल सप्लाई करना हुआ, उसका नॉलेज उसी को था। मोहन के जाने के बाद राम और श्याम को इसकी कमी खल रही है। बाद में ये लोग मोहन को रिक्वेस्ट करके नए सिरे से बिजनेस में इसको मिला सकते हैं। तो ये एक पांचवा रीजन हुआ फॉर प्रमोट टू ओल्ड पार्टनर। अब है कि पार्टनरशिप में नए पार्टनर के आने से पार्टनरशिप फर्म पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट ऑन पार्टनरशिप फर्म, इफेक्ट इन पार्टनरशिप फर्म ड्यू टू एडमिशन। इफेक्ट ऑन पार्टनरशिप फर्म ड्यू टू एडमिशन, यानी किसी भी नए पार्टनर के आने से पार्टनरशिप फर्म पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये जो टॉपिक है वो हमारे इस चैप्टर का न्यूमेरिकल के एंगल से देखा जाए तो वो सिलेबस है। इतने टॉपिक हम पढ़ेंगे तो ये चैप्टर मेरा एंड होगा। पहला है चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। किसी भी नए पार्टनर या नए व्यक्ति के आने से एग्जिस्टिंग पार्टनरों के रेशियो में चेंज होना एक नेचुरल इवेंट है, वो चेंज होगा, ठीक है। यानी नए पार्टनर के आने से रेशियो बदलेगा निश्चित रूप से। सुनने में आपको लगे सेम, जैसे मान लिया जाए कि राम एंड श्याम आर इक्वल पार्टनर, दे एडमिटेड श्याम मोहन एज ए न्यू पार्टनर फॉर इक्वली। राम एंड श्याम डिसाइडेड इन शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन इक्वली। तो देखने में तो लग रहा है कि ये तीनों, पहले भी 2 आदमी इक्वल थे, अब भी तीनों आदमी मिल करके इक्वली ही बांट रहे हैं, लेकिन रेशियो का वैल्यू बदल जाएगा। 2 आदमी के बीच इक्वली का मतलब क्या हुआ 1/2, और 3 आदमी के बीच इक्वली का मतलब क्या हुआ 1/3, यानी रेशियो चेंज होना एकदम नेचुरल इवेंट है। इसके बाद क्या इफेक्ट और होगा, वैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी नया पार्टनर आएगा तो गुडविल का वैल्यूएशन होगा और उससे संबंधित जर्नल एंट्री भी बनाने पड़ेंगे। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का मतलब होता है कि नया पार्टनर जब आता है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर से वो रिक्वेस्ट करेगा कि जो आपका बैलेंस शीट में शो किया गया एसेट्स और लायबिलिटी है उसका एक बार दोबारा मेरे सामने वैल्यू लगा दीजिए। और कैपिटल एडजस्टमेंट, ये भी हो सकता है कि पुराने पार्टनर जो है नए पार्टनर के अनुसार कैपिटल एडजस्ट कर लें, या नया पार्टनर चाहे कि हम जितना लगाए हैं उसी रेशियो में सब लोगों का कैपिटल हो, तो कैपिटल एडजस्टमेंट भी करना पड़ सकता है। यही हमारे इस चैप्टर का सिलेबस है, जो कि हम लोग इसमें यही धीरे धीरे पढ़ेंगे। थैंक यू।